नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाए थे, वो अब बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी आर्मी जानबूझकर बांग्लादेश में शेख हसीना और अवामी लीग को वापस लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेशी आर्मी ने सबसे पहले तो इन पर्टिकुलर कमेंट्स को यहां पे डिनाई किया एंड उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो भी ये कहानियां और जो ये हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, ये ना केवल हिलेरियस हैं बल्कि ये हरकतें इमेच्योर भी हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को निशाने पे लेते हुए कहा कि ये बेसिकली अब बांग्लादेश में बचकाना हरकतें करने लग चुके हैं। इनफैक्ट बांग्लादेशी आर्मी ने उनको अब फाइनल वार्निंग भी दे दी है कि अगर आपने अपनी हरकतों पे कंट्रोल नहीं किया तो आपको याद करवा दें कि हमारे पास अब बांग्लादेश में मैजिस्टीरियल पावर्स आ चुकी हैं, यानी कि हम चाहें तो आपको किसी भी मोमेंट पे अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये दोस्तों बांग्लादेशी मीडिया के द्वारा आज मॉर्निंग में ही पेश करी गई हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश में ढाका में वहां पे जो आर्मी है, उन्होंने दोस्तों भारी भरकम लेवल पे डिप्लॉयमेंट करनी भी शुरू कर दी है। इसी पूरे मुद्दे के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें बांग्लादेश में देखने को मिला है, क्या क्या बातें हैं जो कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने अपनी नई पार्टी भी रिसेंटली बनाई थी, वो यहाँ पे क्या क्या बातें कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस क्या बातें कह रहे हैं एंड बदले में आर्मी के द्वारा यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज, जिसमें कि करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट जैसी चीज़ें अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दी हैं। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस चीज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, कहानी लगभग आज से 2 दिन पहले शुरू होती है। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे जो कि मोहम्मद यूनुस को पावर में लाए थे, आपको याद होगा उन्होंने पिछले ही महीने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया था। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था द एनसीपी, द नेशनल सिटीजन्स पार्टी। और दोस्तों, उन्होंने आज से 2 दिन पहले जो बांग्लादेश के ढाका में जो ढाका यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और धरना प्रदर्शन में वो बेसिकली निशाने पे ले रहे थे बांग्लादेश की आर्मी को, कहते हुए कि जो हमारी आर्मी हमारी कंट्री में प्लान्स बना रही है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए या अवामी लीग को वापस लाया जाए, हम लोग उन प्लान्स को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली आर्मी के इस प्लान को कह रहे थे कि दिस इज अ मिलिट्री बैक्ड प्लॉट इन ऑर्डर टू रिहैबिलिटेट डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को। बल्कि आप यहाँ पे देखिए, एनसीपी के एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजर हैं दोस्तों, हसनत, जो कि आपको मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहे थे जब से बांग्लादेश में यूनुस की गवर्नमेंट आई है। इन्होंने इस चीज़ को पब्लिकली कहा, फेसबुक पे जाकर के भी इन्होंने इस चीज़ को लेकर पोस्ट करना शुरू कर दिया और डायरेक्टली आर्मी के ऊपर इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो बांग्लादेशी आर्मी के ऊपर इंटरफेरेंस का आरोप लगाया। फेसबुक पोस्ट में इन्होंने कहा कि दोज हु आर सपोज टू डिस्चार्ज देयर वर्क इनसाइड द कैंटोनमेंट, उनको वहीं पे रहना चाहिए, उनको बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। एंड हसनत अब्दुल्ला ने ये कहने के बाद दोस्तों ये भी कहा कि बेसिकली
ये आर्मी के कुछ अधिकारियों ने हमें बुलाया, हमें मीटिंग पे बुलाया और उस मीटिंग में इन्होंने हमें एक सीट शेयरिंग अग्रीमेंट के बदले में ये कहा कि शेख हसीना को वापस आ जाने दो, उनकी पार्टी को वापस आ जाने दो और बदले में हम आपको कुछ सीटें हैं जो कि बांग्लादेश की असेंबली में बेसिकली ले देंगे। और इसीलिए दोस्तों ये जो यहाँ पे हसनत अब्दुल्ला हैं ये पहले ढाका यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों को इकट्ठा किया एंड उसके बाद वहाँ पर दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन इनके द्वारा करवाया गया। आप वहां पे देखिए प्रदर्शन में ये क्या करवा रहे थे, ये लोगों से नारे लगवा रहे थे कि वकर उल जमान या हसनत अब्दुल्ला, तो लोग कह रहे थे हसनत हसनत। और उसी पर्टिकुलर प्रदर्शन में इन्होंने डिमांड भी रखी कि शेख हसीना और उनके जो भी यहाँ पे भागीदार हैं उनको बांग्लादेश में वापस बुलाया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। नाउ दोस्तों ऑब्वियसली बांग्लादेश आर्मी यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाली थी। बांग्लादेश आर्मी ने सबसे पहले रिएक्शन में क्या किया, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास और ढाका की अलग अलग सड़कों पे जहाँ पर भी ये प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देखिए आर्मी ट्रूप्स हैं जो कि बांग्लादेश के द्वारा भारी मात्रा में ढाका में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये वाली खबर 2 दिन पहले की है और बल्कि बांग्लादेश आर्मी ने ये भी कहा कि आने वाले फ्यू दिनों में हम लोग जो हैं और ज़्यादा मिलिट्री आर्मर्ड कैरियर्स और ज़्यादा ट्रूप्स हैं जिनको कि ढाका में ही यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। लेकिन ये करने के बाद आर्मी ने 2-3 बातें सीधा सीधा इनको याद करवा दी। सबसे पहले तो आर्मी ने कहा कि देखिए हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं और यू शुड बी थैंकफुल बिकॉज हम लोग केवल और केवल यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बिकॉज इन्होंने कहा कि हमारे पास मैजिस्टीरियल पावर्स आ चुकी हैं और अगर हम अपनी मैजिस्ट्रियल पावर्स को इस्तेमाल करने पे आए तो हम लोग पेट्रोलिंग नहीं बल्कि सीधा सीधा आपको अरेस्ट करके जेल में डालना शुरू करेंगे। आपको याद करवा दूं दोस्तों, जब मोहम्मद यूनस पावर में आए थे उसके अगले ही महीने 18 सितंबर की ये खबर है, बांग्लादेश में जो आर्मी है उनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर्स दे दी गई थी जिसके बेसिस पे वो कहीं पर भी जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी वो जेल में डाल सकते हैं। इतनी पावर्स उनको मिल गई थी। उसके बाद आर्मी ने ये भी कहा कि आपको याद करवा दे जो आप यहाँ पे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आर्मी ने अगेन इनको याद करवाया कि जब शेख हसीना पावर में थी तो शेख हसीना ने हमसे डिमांड करी थी कि जो भी ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं इनके खिलाफ आर्मी को डिप्लॉय किया जाए। लेकिन आर्मी ने कहा कि उस टाइम पर भी हमने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया था। ये भी आप देखिए, ये रिपोर्ट भी दोस्तों उसी टाइम पर सामने आई थी और ये एक तरीके से आर्मी ने इनको याद करवाया कि अगर हम चाहते तो तब भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को शांत करवा सकते थे लेकिन हमने नहीं करवाया। एंड फाइनली आर्मी ने ये भी दोस्तों इस चीज़ को कहा कि अगर हम चाहते तो पीछे से यूनस को कंट्रोल कर सकते थे, बांग्लादेश में मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे और यूनस की जो गवर्नमेंट होती वो एक तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट होती, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। यानी कि हमने आपकी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी दखलंदाजी नहीं करी। ये एक तरीके से आर्मी ने इनको दोस्तों सारी की सारी बातें याद करवा दी कि अपनी हरकतों पे लगाम लगाओ, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम लोग उस केस में अपनी मैजिस्ट्रियल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइनली आर्मी ने यह भी कहा कि जो बातें आपकी एनसीपी पार्टी के द्वारा करी जा रही हैं, जो बातें हसनत अब्दुल्ला के द्वारा करी जा रही हैं कि आर्मी के लोग इनसे आकर के मिल रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये बचकाना बातें हैं। एंड नंबर 2, आर्मी के कोई भी ऑफिशियल्स इनसे मिलने नहीं गए। एनसीपी के लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए एनसीपी के कुछ पार्टी मेंबर्स जो हैं वो बांग्लादेशी आर्मी के ऑफिशियल्स के साथ इनकी मुलाकात करी। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी ने कहा कि ये मत सोचना कि हम लोग किसी एक पार्टी के साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये सारी की सारी कहानी अगेन आपको बता दूं इसी रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ पर मेंशन करी गई है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेशी आर्मी जो है वो इतने प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है। इसके पहले भी जस्ट आज से आई थिंक 8-10 दिन पहले की
की खबर है, ये खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश की आर्मी के जो मेन हेड हैं वकर उर जमान, उनको बेसिकली पाकिस्तान की आईएसआई वो किसी तरीके से हटवाना चाहती थी और उन्होंने बांग्लादेशी आर्मी में अपना एक बंदा भी बिठा दिया था जो कि एक तरीके से हेल्प करने वाला था बांग्लादेशी आर्मी चीफ को रिमूव करने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली कह लीजिए ये वाला जो इंसान था ये दोस्तों यहाँ पर पकड़ा गया एंड बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कंफर्म किया कि नाउ दिस पर्सन इज पुट अंडर सर्वेलेंस और इससे इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी यहाँ पर छीन ली गई थी। लेकिन ओवरऑल इस पूरी चीज़ के मायने बड़े क्लियर हैं दोस्तों कि यूनस अब प्रॉपरली एक्सपोज हो चुके हैं। कई दफ़ा ये बांग्लादेशी आर्मी को कंट्रोल करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन जितनी भी बार इन्होंने कोशिश करी है इनकी कोशिशें हर बार ही यहाँ पर फेल हुई हैं। बल्कि अभी तो लेटेस्ट डेवलपमेंट में यूनस के जो डिप्लोमैट्स हैं जो दूसरे देशों में डिप्लॉयड हैं वो भी दोस्तों इनकी निंदा करनी शुरू कर चुके हैं, इनको एक्सपोज करना शुरू कर चुके हैं कि ये एक फ्रॉड हैं। और उसी पर्टिकुलर डिप्लोमैट ने बल्कि क्लिंटन फाउंडेशन को भी रिसेंटली एक्सपोज किया था। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। क्लियरली मोहम्मद यूनस आर्मी और आर्मी के चीफ के साथ खुश नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो उस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्या करती है बांग्लादेशी आर्मी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे